दोस्तों बड़ी ही राहत की बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई और ये गिरावट दोस्तों लगभग 2 महीनों में पहली बार इतने कम आंकड़े देखने को मिले, जो कि वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए एक राहत की बात निकल कर आ रही है। देख सकते हैं आप बड़ी खबर की 42 दिन में पहली बार कोरोना के आंकड़े जो है वो 2 लाख से भी कम आए। जी हाँ, आपको पता होगा कि पिछले काफी दिनों से 3 लाख 4 लाख के लगभग भी मतलब कोरोना के जो 24 घंटों में नए केस देखे जा रहे थे, लेकिन अब राहत की बात है कि 24 घंटों में मात्र 1,96,427 ही नए केस देखे गए और ये नए मामले आने के बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69 लाख हो चुकी है, लेकिन इनमें से काफी ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3500 के लगभग लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जबकि रोजाना आपको पता होगा दोस्तों की मौत के आंकड़े भी 4000 से ऊपर ही निकल रहे थे। तो ये अब मतलब एक राहत की बात है कि कोरोना के बढ़ने की संक्रमण दर में जो मतलब गिरावट देखी जा रही बड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और हम लापरवाही करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। अभी कोरोना की दूसरी लहर जो है ना उसका पीक निकल चुका है और धीरे धीरे मतलब ये दूसरी लहर खत्म हो रही है, लेकिन कभी भी तीसरी लहर वापस आ सकती है। इसलिए हम सबको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा और जितनी भी मतलब सावधानियां आप इतने दिन रख रहे थे ना, आगे भी प्लीज रखते रहें ताकि हमारा भारत कोरोना मुक्त हो सके जल्द से जल्द। मतलब कि मास्क लगाना जरूरी है, लोगों से दूरियां बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, बिना काम घर से बाहर ना जाएं, इन बातों का ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा एक राहत की बात यह भी है कि कोरोना को लेकर आपको पता होगा सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का नियम भी बदल दिया। अब मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको मॉर्निंग टुडे बुलेटिन न्यूज अपडेट में भी अलर्ट बताया था कि दोस्तों अब जहां आप वैक्सीन सेंटर पर जाओगे ना वैक्सीन लगवाने के लिए, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, यानी कि आपको घर से पहले से ही मोबाइल पर या लैपटॉप पर कंप्यूटर पर कहीं ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, जबकि पहले ये नियम जरूरी था, राइट। तो अब आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड हो जाएगा और वैक्सीन भी हैंड टू हैंड लग जाएगी। तो ये सरकार ने एक बड़ी राहत की प्रणाली लागू की है। वहीं देखिए कोरोना संक्रमितों के लिए एक खुशखबरी ये भी आ रही है दोस्तों की बाल फार्मा कंपनी ने फेविपीवर करके एक नई दवाई भी लॉन्च की है। 400 mg की एक टेबलेट की कीमत इसकी 85 रुपए होगी और ये स्पेशली कोरोना मरीजों के लिए ही लॉन्च की गई है। तो ये एक नई दवा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि क्या कोरोना की चपेट में आने से पुरुषों की यौन क्षमता भी कम हो रही है। आजकल सोशल मीडिया पर आपने काफी ऐसी चीजें देखी होगी कि दोस्तों जो कोरोना संक्रमित आ रहे हैं ना, उन पुरुषों की यौन पावर पर भी ये इफेक्ट डाल रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, रिसर्च क्या कहते हैं इसको लेकर, तो दोस्तों हाल ही में इटली में पुरुषों पर एक रिसर्च किया गया और इसमें पता चला कि कोरोना वायरस जो है ना ये लोगों के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को तबाह कर देता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तहत ही इंसानों के शरीर के खून के जरिए कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। रिसर्च के मुताबिक इसके चलते ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या आ रही है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ में प्रकाशित एक दूसरे अध्ययन में भी पाया गया कि पुरुषों में शुरुआती संक्रमण के बाद लंबे समय तक कोरोना वायरस जो है लिंग यानी कि पेनिस में मौजूद रहता है, लिहाजा इससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो जाती है। यानी कि जाहिर सी बात है कि कोरोना होना ना जो पुरुषों की यौन शक्ति पर भी अपना प्रभाव डालता है और इसीलिए जितना बच करके रहे ना उतना ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है 26 तारीख को। आपको पता होगा किसानों ने काले दिवस के रूप में 26 मई को मनाने का जो फैसला लिया, इस पर भी सरकार का यह अनुमान है कि ये किसान भाई लोग इतने ग्रुप में इकट्ठे होंगे तो ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। देश भर में अब तक कोरोना से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई है और ऐसे में किसानों का इस विरोध प्रदर्शन के लिए ऐलान करना सरकार के सामने एक नई चुनौती भी बन गया और किसानों का 12 विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी जो है वो 12 पार्टी किसानों का प्रदर्शन के अंदर साथ दे रही है, जैसे कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, समाजवादी पार्टी, रांकापा और द्रमुक समेत 12 विपक्षी दल जो किसान भाई लोगों का समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन किसानों को जरूर इस प्रदर्शन के रूप में सावधानी रखनी होगी। और अब देखते हैं कि सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बनती है या वगैरह वगैरह, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा कल। वहीं और एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे ना, उनको जो कोरोना में एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई ना, उसको अब भारत में भी मंजूरी मिल चुकी है। उस दवा की भारत में भी एंट्री होने जा रही है। डॉक्टर त्रेहान ने बताते हैं कि दोस्तों ये दवा किस तरह से फायदेमंद है। दरअसल मेदांता अस्पताल के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहान कहते हैं कि एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से 70% तक हॉस्पिटलाइजेशन से बचा जा सकता है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, ये दवा लेने के बाद 70% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यानी कि ये दवा काफी असरकारक है, कॉकटेल एंटीबॉडी करके इसका नाम है और भारत में भी इसकी एंट्री होने जा रही है। तो ये राहत की बात है ना। वही देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की भी तबियत बिगड़ी और ये कोरोना से संक्रमित भी हैं, जल्द रिकवर हो जाए, ये हमारी यही प्रार्थना है भगवान से। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि अभी जो मतलब कोरोना के कम आंकड़े आए ना 24 घंटों में, इसमें संक्रमण की दर 10% से भी कम रही है और रिकवरी रेट बढ़ा है। यानी कि दोस्तों नए संक्रमित होने वाले मामलों की तुलना में जो ठीक होने वाले मामले हैं ना वो ज्यादा बढ़े हैं। तो ये एटलीस्ट हमारे भारत के लोगों के लिए राहत की बात है ना। ओके, तो ये छोटे मोटे कोरोना के अपडेट्स थे आंकड़े सहित जो मैंने आपको बता दिया आज दिन भर के। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।